हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस एस सिंह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT क्लास 10th का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम बुक फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय नेल्सन मंडेला पार्ट 2। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू to my channel, you must subscribe my channel and also definitely press the bell icon button so that whenever I upload a new video you will know about it. Let's start the lesson. The policy of apartheid created a lasting wound in his country and his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo, Walter Sisler, Chief Lithulis, Yusuf Dadus, etc. They were men of uncommon courage, wisdom and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people. रंग भेद की नीति ने उनके देश और उनके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे। ये थे ओलिवर टाम्बोस, वाल्टर सिस्लुस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डाडूस आदि। वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं। अपार्थीड जिसका मतलब होता है रंग भेद नीति, और दूसरा वर्ड है विजडम। विजडम का मतलब होता है स्टूडेंट्स बुद्धिमत्ता। फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। दे रिस्क देयर लाइव्स, दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर। He learned that courage was not the absence of fear but the victory over it. इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला। उन्होंने काफ़ी संताप सहन किए। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु इसके ऊपर विजय थी। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड है अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, जिसका मतलब होता है कि काफ़ी संताप सहना या दुख सहन करना। The author says that no one is born hating another person due to color or religion. They could be taught to love. Love comes naturally to the human heart. In prison, they were pushed to the wall, but he saw humanity, the hearts of the God. It was man's essential goodness. It can't be put out. लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप से आता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसने गार्डों के दिलों में मानवता देखी। यह मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड है बॉर्न हेटिंग। बॉर्न हेटिंग जिसका कि मतलब होता है जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घृणा करने वाला। और दूसरा वर्ड है प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कैद। और ह्यूमैनिटी जिसका कि मतलब होता है मानवता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटीज, टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री. The author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart from his own people. Thus, he was not allowed to do his duties to his family. जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं, अपने परिवार और अपने समाज देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। यह इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सज़ा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड आया है कलर्ड मैन। कलर्ड मैन मीन्स होता है काले लोग। ये स्पेशली साउथ अफ्रीका में जो काले लोग पाए जाते हैं, जिनको कि नीग्रो कहा जाता है, उनको दूसरे वर्ड में कलर्ड मैन भी कहा जाता है। द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री. ही वॉज नॉट बॉर्न with a hunger to be free. He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe, but soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him.
As a student, he wanted freedom to read and go. As a young man in Johannesburg, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own and of family. लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ, वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वह अपने पिता की आज्ञा पालने, अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम था। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया। जब उसे स्वतंत्रता को उससे ले लिया गया तो विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वह अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता चाहता था। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वर्ड है हंगर, जिसका मतलब होता है भूख, और दूसरा वर्ड आया है ट्राइब। ट्राइब का मीन्स होता है कबीला या समूह, एंड तीसरा वर्ड आया है पोटेंशियल, जो कि होता है जिसका मतलब कि अपने सामर्थ्य या अपने ताकत के अनुसार। But soon he saw that he was also not free like his brothers and sisters. Then he joined the African National Congress. His hunger for the freedom of his people became great. The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power. It made him bold. It made him live like a monk. The chains on his people became chains for him too. शीघ्र ही उसने ऐसा देखा कि अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं था। तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों के लिए अधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए उसकी इच्छा शक्ति ने उसको ताकत दिया। उसने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है मॉन्क। मॉन्क जिसका कि मतलब होता है भिक्षुक या साधु। द ऑथर न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड लाइक द ऑप्रेस्ड। A man who takes away another's freedom becomes the hated. No one is free if he is taking someone else's freedom. Both the oppressor and the oppressed are robbed of humanity. लेखक जानता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ले रहा है। दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीनी जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, एक वर्ड है यहाँ पर ऑपरेसर, जिसका कि मतलब होता है अत्याचार करने वाला, और ऑपरेस्ड का मतलब होता है जो अत्याचार को सहन करे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके द्वारा रचित आत्मकथा से इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया और कितना संघर्ष किया। इसके साथ ही आज का हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.